अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों को, और वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। जो टोटल यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और ये जो टोटल टॉपिक है वो इस क्लास में ही आपको क्या करा दिया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा। अब चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं राजस्थान का संप्रदाय। राजस्थान संत संप्रदाय। संत संप्रदाय संत संप्रदाय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जो है, इस वल्लभ संप्रदाय को हम टोटल पढ़ेंगे, वो किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक लिख रहा हूँ, और ट्रिक को फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आपको टोटल का टोटल वल्लभ संप्रदाय मैं यहाँ पर याद करवाऊंगा। तो देखिएगा, ट्रिक लिखता हूं मैं यहाँ पर। ट्रिक है शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्री नाथ जी ने हवेली में की। ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिएगा कि शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जी ने हवेली में की। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से हम इस संप्रदाय को याद करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, हम आपको याद करवाएंगे। तो देखिएगा कैसे याद करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर्वप्रथम कि आपको ध्यान रखना है शुद्ध से। शुद्ध को एक्सप्लेन करेंगे। शुद्ध से हमें ध्यान रखना है, शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन इस संप्रदाय के अंदर होता है। क्या? शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन जो है वो इस संप्रदाय के अंदर होता है। शुद्धाद्वैतवाद जो है, इस शुद्धाद्वैतवाद का जो दर्शन होता है वो इस संप्रदाय के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा हम पढ़ेंगे अणु से। तो इस अणु से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? हमें अणु से रखना है अणु भाष्य ग्रंथ की रचना। अणु भाष्य जो ग्रंथ है, इसकी जो रचना होती है वो कहाँ होती है? वल्लभ संप्रदाय के अंदर होती है। तो अणु से हमें क्या ध्यान रखना है? अणु भाष्य ग्रंथ की रचना। ठीक है, अब देखिए वाला से क्या ध्यान रखना है? जो वाले दे रखा है, इस वाले से हमको क्या ध्यान रखना है? इस वाले से हमें ध्यान रखना है क्या? इस वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। क्या? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है वो इस संप्रदाय के क्या है दोस्तों? प्रवर्तक है। क्या है? इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो कौन है? वल्लभाचार्य है। कौन है? वल्लभाचार्य है, वो इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो वाले से हमने ध्यान रखा क्या? वल्लभाचार्य को। अब देखिएगा हमें ध्यान रखना है क्या? इस बाल से ध्यान रखना है दोस्तों कि बाल कृष्ण, इसकी बाल कृष्ण कृष्ण के बाल रूप का यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें? वाले बाल से क्या ध्यान रखना है? बाल से रखना है कृष्ण के बाल स्वरूप या बाल रूप की क्या की जाती है? इसमें पूजा की जाती है। क्या की जाती है? बाल से जो है कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसकी इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे की हमें ध्यान क्या रखना है? पुष्टि से ध्यान रखना है। पुष्टि से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? पुष्टि से हमें ध्यान रखना है पुष्टि मार्गीय।
पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है वो इसका क्या था, उपनाम था। क्या नाम था इसका, जो उपनाम था वल्लभ संप्रदाय का, वो क्या था, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है वो इस वल्लभ संप्रदाय का क्या था, उपनाम भी था। ठीक है, अब हमें देखना है श्रीनाथ जी से। देखिएगा, हमें श्रीनाथ जी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी है वो क्या थे, इनके उपास्य देव थे। क्या थे, उपास्य जो देव थे वो कौन थे, इनके उपास्य देव कौन थे, श्रीनाथ जी थे। ठीक है, अब देखिएगा, हमने ध्यान रखा इस नाथ से एक चीज और हमें ध्यान रखनी है। इस नाथ से हमें क्या रखनी है, एक और बात ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है बताइएगा, एक बात और जो ध्यान रखेंगे इससे, श्रीनाथ से, इस नाथ से वो क्या रखेंगे, श्रीनाथ से एक और रखेंगे, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में क्या है, इनकी प्रधान जो पीठ है वो कहाँ है, प्रधान पीठ जो है वो इनकी नाथ द्वारा के अंदर है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी, नाथ द्वारा के अंदर। अब हमें ध्यान क्या रखना है, अब हमें ध्यान रखना है हवेली। जी से देखिएगा, पहले इस जी से देखते हैं, जी से क्या ध्यान रखना है, गोकुलनाथ। क्या रखना है, गोकुलनाथ जी ध्यान रखना है, गोकुलनाथ जी। और इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था विठलनाथ जी। तो इस गोकुलनाथ जी और इनके साथ एक और आप ध्यान रख लेना, विठलनाथ जी। विठलनाथ जी, ये दो भाई थे, एक तो गोविंद नाथ जी और विठलनाथ जी, दोनों क्या थे, भाई थे। ठीक है, अब हवेली से ध्यान रखना है, जो हवेली है दोस्तों, ये हवेली, इस हवेली का अर्थ है कि ये लोग, जो मंदिर है, क्या मंदिर, ये मंदिर को क्या बोलते हैं, हवेली बोलते हैं। मंदिर को हवेली कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, मंदिर को हवेली कहते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने, तो देखिएगा एक बार कि ट्रिक है कि शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जी ने हवेली में की। किसकी, शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जी ने हवेली में की। इस ट्रिक से हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, शुद्ध से आपको ध्यान रखना है शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन इसके अंदर होता है। अणु से हमें ध्यान रखना है अणुभाष्य ग्रंथ की रचना इसमें होती है। और वाले से हमें ध्यान रखना है वल्लभाचार्य, जो इसके क्या थे, प्रवर्तक थे। बाल से हमें ध्यान रखना है कृष्ण के बाल स्वरूप की इसमें पूजा की जाती है। और पुष्टि से हमें ध्यान रखना है पुष्ट मार्गीय संप्रदाय है वो इसका क्या है, उपनाम है। श्रीनाथ से ध्यान रखना है श्रीनाथ जी इनके उपास्य देव थे। और नाथ से हमें ध्यान रखना है कि नाथ द्वारा में इनकी क्या थी, प्रधान पीठ थी। और जी से हमें ध्यान रखना है गोकुलनाथ जी, और गोकुलनाथ जी के एक भाई थे जिनका नाम था विठलनाथ जी, तो ये विठलनाथ जी ध्यान रखना है। और हवेली से हमें ध्यान रखना है कि ये लोग मंदिर को क्या कहते थे, हवेली कहते थे। तो दोस्तों, ये थी ट्रिक के माध्यम से हमने इस वल्लभ संप्रदाय को पढ़ने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य जो है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इससे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इनको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि वल्लभाचार्य के बारे में हमें पढ़ना है और वल्लभाचार्य के पढ़ने के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, वल्लभाचार्य जो थे दोस्तों, ये वल्लभाचार्य जो थे, इन वल्लभाचार्य का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, वो होता है चंपारण में। तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, जन्म इनका चंपारण में होता है। और ये चंपारण है कहाँ, ये बिहार के अंदर है। कहाँ है, बिहार के अंदर है चंपारण। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, वल्लभाचार्य की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है। तो वल्लभाचार्य की जो मृत्यु होती है वो दोस्तों काशी के अंदर होती है। कहाँ होती है, काशी के अंदर इनकी मृत्यु होती है। अब पढ़ते हैं कि वल्लभाचार्य जो थे, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। क्या था, लक्ष्मण भट्ट। लक्ष्मण भट्ट क्या था, इनके पिता का नाम था। और लक्ष्मण भट्ट जो थे, ये तेलंगाना के क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इनकी माता का जो नाम था वो क्या था, इनकी जो माता का नाम था वो था यल मगरू। क्या था,
इनकी माता का नाम क्या था? यलमगरू था। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम देखते हैं। इनके गुरु का नाम था श्री विल्य मंगलाचार्य। क्या नाम था? विल्य मंगलाचार्य क्या था? इनके गुरु का नाम था क्या? श्री विल्य मंगलाचार्य इनके गुरु का नाम था। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है, इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जो जारी हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1977 को। इनके ऊपर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो ये तो था। अब बताइएगा कि वल्लभा संप्रदाय है, इन्हें इसके उपनाम क्या थे? वल्लभाचार्य के उपनाम क्या थे दोस्तों? दोस्तों इसके उपनाम बताइए। तो इनका उप उपनाम था, वो था वैश्य वानर, वैश्य वानर अवतार, वैश्य वानर अवतार और अग्नि का अवतार, अग्नि का अवतार इनका क्या था? ये उपनाम थे। दो उपनाम थे इनके, एक तो वैश्य वानर अवतार और एक अग्नि का अवतार। ये क्या थे? इसके उपनाम थे। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर क्या था, देखिएगा। वल्लभाचार्य जो है, ये वल्लभाचार्य का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? इनका जन्म जो होता है वो चंपारण के अंदर होता है। ठीक है, बिहार के अंदर ये चंपारण पड़ता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? काशी के अंदर होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। इनका पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट, इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था वो यल मंगरू था। यल मंगरू इनकी क्या था? माता का नाम था। अब पढ़ते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो श्री विल्य मंगलाचार्य इनके गुरु का नाम था। और इनका जो उपनाम था वो क्या था? वैश्य वानर अवतार या अग्नि का अवतार इनका उपनाम था। अब हम पढ़ते हैं कि इनके ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 1977 को क्या हुआ था? इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख ग्रंथ। और जो विठल नाथ जी थे, ये विठल नाथ जी अष्टमंडली की स्थापना करते हैं अपने 7 पुत्रों के लिए। उन 7 पुत्रों को और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन कौन से हैं, इस ग्रंथों को हम पढ़ेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है देखिएगा। ट्रिक है इसमें कि पूर्व सरपंच पुरुष पूर्व पंच ने मधुर भागवत पर षोडश ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? वल्लभ संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो टोटल के टोटल इस ट्रिक के अंदर आ जाएंगे। देखते हैं पुरुष से क्या ध्यान रखना है दोस्तों। हमें पुरुष से ध्यान रखना है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पर गीता, पर गीता। तो क्या ध्यान रखना है? पुरुष से हमें ध्यान रखना है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पर गीता। ये ध्यान रखना है किससे? पुरुष से। अब हमें ध्यान रखना है पूर्व से। पूर्व से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? पूर्व से हमें ध्यान रखना है पूर्व मीमांसा भाष्य। क्या ध्यान रखोगे इसे? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा भाष्य आपको यहाँ पर याद रखना है। पूर्व से क्या ध्यान रखोगे? पूर्व मीमांसा भाष्य याद रखोगे। पंच से क्या ध्यान रखोगे? पंच से क्या ध्यान रखना है आपको? पंच से ध्यान रखना है पंच सलोकी। क्या ध्यान रखना है? पंच से आपको ध्यान रखना है पंच सलोकी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है मधुर से। मधुर से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मधुर से आपको ध्यान रखना है मधुराष्ट्र। मधुर से क्या ध्यान रखना है? मधुर से आपको ध्यान रखना है मधुराष्टक। क्या ध्यान रखना है? मधुराष्टक ध्यान रखना है। भागवत से क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको? भागवत से ध्यान रखना है, वो रखना है भागवत। भागवत से ध्यान क्या रखना है? भागवत, भागवत पर
सुबोधिनी, भागवत पर सुबोधिनी पर टीका। क्या? भागवत सुबोधिनी पर टीका। क्या व्याकरण है? भागवत सुबोधिनी पर टीका। भागवत सुबोधिनी पर टीका आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपको षोडश ग्रंथ पर क्या ध्यान रखना है। षोडश जो ग्रंथ है इसको आपको ध्यान रखना है, षोडश ग्रंथ ही। क्या? षोडश ग्रंथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये टोटल जो ग्रंथ है वो किसके हैं? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित ये प्रमुख ग्रंथ है। एक बार मैं फिर से रिपोर्ट इसको क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। पुरुष से आपको ध्यान रखना है पुरुषोत्तम भास सहस्त्र नाम पर गीता। ये याद रखना है किससे? पुरुष से आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखिए पूर्व, पूर्व से आपको क्या ध्यान रखना है? पूर्व मीमांसा भाष्य आपको ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा भाष्य आपको ध्यान रखना है। पंच से आपको क्या रखना है? पंच से आपको ध्यान रखना है पंच श्लोकी, पंच श्लोकी। मधुर से आपको ध्यान रखना है मधुराष्टक। और भागवत से आपको ध्यान रखना है भागवत सुबोधिनी पर टीका। भागवत सुबोधिनी पर टीका भागवत से ध्यान रखना है। षोडश ग्रंथ से आपको षोडश ग्रंथ ही ध्यान रखना है। तो ये है प्रमुख। विठल नाथ जी ने जो अष्टम मंडली की स्थापना की थी, विठल नाथ जी ने अष्टम जो मंडली की स्थापना की थी, मंडली की स्थापना की थी। क्या स्थापना? विठल नाथ जी, विठल नाथ जी द्वारा स्थापित, द्वारा स्थापित अष्टम मंडली। ये मंड अष्टम मंडली की जो स्थापना करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो अपने 7 पुत्रों के लिए करते हैं। कितने पुत्रों के लिए? इनके 7 पुत्र थे, उनके लिए अष्टम मंडली की ये स्थापना करते हैं। उनकी पूजा की व्यवस्था ये करते हैं कि सातों पुत्र जो है वो कहाँ बैठकर अपनी अपनी पूजा करेंगे। तो उन 7 पुत्रों को हम उनका नाम जानेंगे कि वो पुत्र कौन कौन थे इनके, वो हम जानेंगे किससे? ट्रिक के माध्यम से। तो देखिएगा इनकी ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और फिर पढ़ते हैं उन सातों को। देखिएगा, बालम मथुरा से द्वारिका, द्वारिका गोकुल से गोविंद के लिए गए। ये आपको ध्यान रखनी है ट्रिक। क्या? कि बालम मथुरा से द्वारिका गोकुल से गोविंद के लिए गए। ठीक है, इस ट्रिक से हम इन सातों पुत्रों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा सातों पुत्रों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? बाल से। बाल से हम पढ़ेंगे। इनके पहले पुत्र का नाम था, वो था बाल कृष्ण। क्या नाम था? पहले पुत्र का नाम क्या था? बाल कृष्ण जी था। ठीक है, बाल कृष्ण जी। दूसरे जो इनके पुत्र थे, मैं से हमें ध्यान रखना है। क्या? मैं से ध्यान रखना है। और मैं से हम रखेंगे मदन मोहन जी। क्या? मदन मोहन जी। तो इनके जो दूसरे पुत्र थे वो कौन थे? वो थे मदन मोहन जी। अब हम देखेंगे इनके तीसरे पुत्र कौन थे, वो देखिएगा। इनके तीसरे पुत्र हम ध्यान रखेंगे मथुरा से, और मथुरा से ध्यान रखेंगे मथुरेश्वर जी। मथुरेश्वर जी इनके तीसरे पुत्र थे। अब चौथे पुत्र को हम ध्यान रखेंगे द्वारिका से। किससे? द्वारिका से ध्यान रखेंगे। द्वारिका से क्या ध्यान रखेंगे? देखिएगा, द्वारिका से द्वारिकाधीश जी। क्या?
द्वारिका धीश जी। चौथे पुत्र कौन थे? द्वारिका अधीश थे। और पांचवें पुत्र जो थे इनके वो कौन थे? गोकुल नाथ जी। कौन थे? गोकुल नाथ जी। गोकुल नाथ जी जो थे इनके वो थे पांचवें पुत्र। इनके छठे पुत्र थे वो हम ध्यान रखेंगे किससे? गो से। गो से क्या ध्यान रखेंगे? वो रखेंगे गोकुल चंद्र जी। कौन थे? गोकुल चंद्र जी। और वी से हम ध्यान रखेंगे इनके जो सातवें पुत्र थे वो थे विठल नाथ जी। कौन थे? विठल नाथ जी जो थे वो इनके सातवें पुत्र थे। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं इनको किससे, देखते हैं इसकी ट्रिक को। ठीक है, देखिए, बालम मथुरा से द्वारिका, गोकुल से गोविंद के लिए गई, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक से देखिए, बालम, बाल से क्या ध्यान रखना है? बाल कृष्ण जी। क्या? बाल कृष्ण जी जो इनके पहले पुत्र थे। मैं से आपको ध्यान रखना है मदन मोहन जी जो इनके दूसरे पुत्र थे। मथुरा से आपको ध्यान रखना है मथुरेश्वर जी, ये इनके तीसरे पुत्र थे। द्वारिका से ध्यान रखना है द्वारिकाधीश जी जो इनके चौथे पुत्र थे। और गोकुल से ध्यान रखना है गोकुल नाथ जी जो इनके पांचवें पुत्र थे। और गो से ध्यान रखना है गोकुल चंद्र जी जो इनके छठे पुत्र थे। और वी से ध्यान रखना है विठल नाथ जी जो इनके सातवें पुत्र थे। तो विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे और इन 7 पुत्रों की पूजा की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने मंदिरों की स्थापना की थी। और वो ये 7 पुत्र थे। ठीक है, तो पहले कौन से थे? पहले पुत्र इनके जो थे वो थे बाल कृष्ण जी, दूसरे थे मदन मोहन जी, तीसरे थे मथुरेश जी, और चौथे थे द्वारकाधीश जी, पांचवे थे गोकुल नाथ जी, छठे थे गोकुल चंद्र जी, और सातवें थे विठल नाथ जी। तो ये 7 पुत्र थे दोस्तों जिनको हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद किया, और आशा करता हूँ कि ये आपको याद भी हो गए होंगे। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा खुद और अपने दोस्तों से लाइक करवाइएगा, ताकि हम और भी बेहतर मेहनत आपके लिए कर सकें, और आप और भी बेहतर तैयारी करके एग्जाम में बैठे और आप सफल हो, आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सही हो, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, यही हमारी आशा है। तो इसीलिए आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। अब हम अगला संप्रदाय जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं निम्बारक संप्रदाय। तो पढ़ते हैं दोस्तों निम्बारक संप्रदाय के बारे में। देखिएगा, निम्बारक संप्रदाय पढ़ते हैं। निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक जो संप्रदाय है, इस निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, या प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? निम्बारकाचार्य थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। जो इसके संस्थापक थे, निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, तो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? संस्थापक पढ़ेंगे, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे निम्बारकाचार्य। कौन थे? निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य क्या थे? इसके संस्थापक थे। निम्बारकाचार्य जो थे इनका जो उपनाम था वो क्या था? इनका जो उपनाम था वो क्या था दोस्तों? वो था भास्कर। क्या था? भास्कर जो था वो इनका उपनाम। निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक थे या प्रवर्तक जो थे वो निम्बारकाचार्य थे। और इनका जो निम्बारकाचार्य है इनका उपनाम था वो क्या था? भास्कर था। क्या था? भास्कर। अब पढ़ते हैं कि इस निम्बारक संप्रदाय का जो उपनाम है वो कौन कौन से है, इनको और अन्य किन नाम से जाना जाता है? निम्बारक जो संप्रदाय है उनका अन्य नाम या उपनाम पढ़ते हैं। उपनाम जो थे वो इनके क्या थे? वो इन उपनामों को हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। और हमारा जो मेन मकसद है क्लास में वो है याद करवाना, और याद होता किससे है? या तो आपको वर्ड्स में कोई स्पेशल हिंट देकर याद करवाया जाता है, या आपको ट्रिक के माध्यम से कोई ट्रिक, और वो
आसान ट्रिक दे दी जाए और उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाए, ताकि आपको क्लास के अंदर ही क्या हो जाए, टोटल मैटर याद हो जाए। एक बार घर पर जाकर रिवाइज कर ले तो जिंदगी में वो चीज आप ना भूले। पढ़ाना होता है वही। तो देखिएगा, इसको हम ट्रिक देखते हैं। इसकी उपनामों की जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, देखिएगा। इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिएगा इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक है कि सन हंस नारद पर, सन हंस नारद पर भेद नी भेद नी देता, कि नारद है वो भेद नहीं देता। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ट्रिक है कि सन हंस नारद पर भेद नहीं देता। इस ट्रिक से हम याद करेंगे किसको, संपूर्ण जो इसके उपनाम है उनको। तो देखिएगा, सन से हमें ध्यान रखना है सनकादि संप्रदाय। क्या है इसका नाम, सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय क्या है, इसका एक उपनाम है। हंस से हमें ध्यान रखना है हंस संप्रदाय। हंस से क्या ध्यान रखना है, हंस संप्रदाय। दूसरा जो नाम था इसका वो क्या था, हंस संप्रदाय था। ठीक है। अब तीसरे से ध्यान रखना है नारद। तो नारद से रखना है नारद संप्रदाय। क्या रखना है, नारद संप्रदाय, नारद संप्रदाय। ठीक है। अब देखिएगा भेद। भेद से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, भेद से आपको ध्यान रखना है भेदा भेद संप्रदाय। भेदा भेद, भेदा भेद संप्रदाय, भेदा भेद संप्रदाय इसी संप्रदाय का नाम था। अब देखना नी से आपको क्या रखना है, निषाद निमावत। क्या रखना है, निमावत, निमावत साध संप्रदाय, निमावत साध संप्रदाय। नी से ध्यान रखना है। द्वैता से क्या ध्यान रखना है, द्वैता द्वैता द्वैत संप्रदाय, द्वैता द्वैत संप्रदाय, द्वैता द्वैत। क्या ध्यान रखना है, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत संप्रदाय आपको क्या रखना है, द्वैत से ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको कि हंस, सॉरी, इसका जो ट्रिक है वो क्या है, सन हंस नारद पर, किस पर हंस, सन हंस नारद पर भेद नहीं देता, कि नारद वो भेद नहीं देता। सन हंस नारद पर ये भेद नहीं देता, ये ट्रिक है, इससे हम याद करेंगे। देखिएगा देखिएगा, तो सन से हमें ध्यान रखना है सनकादि संप्रदाय, हंस से हमें ध्यान रखना है हंस संप्रदाय, नारद से हमें ध्यान रखना है नारद संप्रदाय, और भेद से हमें ध्यान रखना है भेदा भेद संप्रदाय, और नी से हमें ध्यान रखना है निमावत साध संप्रदाय, और द्वैता से ध्यान रखना है द्वैता द्वैत संप्रदाय। जो निमावत संप्रदाय है दोस्तों, इस निमावत संप्रदाय इसे कहाँ कहा जाता है, मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ में क्या कहा जाता है, मारवाड़ के अंदर निम्बारक संप्रदाय को निमावत संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, इस निम्बारक संप्रदाय के 36वें निम्बारकाचार्य कहलाते हैं। निम्बारक संप्रदाय के 36वें निम्बारकाचार्य, 36वें निम्बारकाचार्य जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं परशुराम, परशुराम देवाचार्य। देवाचार्य क्या कहलाते हैं, 36वें निम्बारकाचार्य कहलाते हैं। कौन, परशुराम देवाचार्य कहलाते हैं। ठीक है। अभी इसी निम्बारक संप्रदाय की एक बात और हम ध्यान रखते हैं, क्या, वो क्या है कि इसकी प्रधान पीठ कहाँ है। तो इस निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, प्रधान पीठ, इसकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर है,
इसकी प्रधान पीठ है वो है वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ है? यूपी के अंदर है। ठीक है, अब ये बता दें कि राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? राजस्थान में प्रधान पीठ, तो बताइएगा निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? बताइएगा आप कमेंट करके कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ जो राजस्थान में है वो आपको बताना है, बताइएगा। तो देखिए, इसकी जो राजस्थान में प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद में। कहाँ पर? सलेमाबाद। और सलेमाबाद है कहाँ पर? सलेमाबाद है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में इनकी क्या है? राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। और ये अजमेर में जो ये प्रधान पीठ है वो किस नदी के किनारे है? ये रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। क्या है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर क्या है? ये सलेमाबाद जो इनकी प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताइएगा अब कि निम्बारक संप्रदाय की दूसरी जो पीठ है वो कहाँ है? दूसरी जो पीठ है निम्बारक संप्रदाय की दूसरी जो पीठ है वो कहाँ पर है? बताइए, निम्बारक संप्रदाय की जो दूसरी पीठ राजस्थान के अंदर है वो कहाँ पर है? दूसरी पीठ राजस्थान में है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? दूसरी पीठ स्थित है। अब एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जयपुर के एक शासक थे, जयपुर के क्या थे? एक शासक थे और उस शासक का नाम था जगत सिंह। क्या था? जगत सिंह। जगत सिंह जो थे, इन जगत सिंह को क्या होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये पुत्र था, उस पुत्र का नाम था क्या था? अजीत सिंह। क्या था? अजीत सिंह। इस अजीत सिंह का जो जन्म होता है वो किसके आशीर्वाद से होता है? वो होता है निम्बार्क आचार्य के आशीर्वाद से। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है इसमें जयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह, और जगत सिंह के पुत्र होते हैं अजीत सिंह। और ये अजीत सिंह जो आशीर्वाद से प्राप्त होता है, जिनका आशीर्वाद इनको मिलता है, वो कौन थे? वो थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के आशीर्वाद से क्या होता है? इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। क्लियर? अब देखिएगा कि जो निम्बार्क संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका प्रमुख ग्रंथ बताइएगा। प्रमुख ग्रंथ निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? वेदांत परिजात। कौन सा है? वेदांत, वेदांत परिजात। वेदांत परिजात, वेदांत परिजात है वो क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ है। किसका? निम्बारक संप्रदाय का। तो ये था संपूर्ण निम्बारक संप्रदाय जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से या किसी वर्ड के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास किया। अब हम अगला संप्रदाय पढ़ेंगे रामानुज संप्रदाय। और रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो यमुनाचार्य थे। और ये किस देवता की उपासना करते थे? रामानुज संप्रदाय के लोग वो राम की पूजा करते थे। ठीक है, इसके उपनाम कौन कौन से थे? वो रामावत या रामानंदी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। राजस्थान के अंदर इनकी पीठ कौन कौन सी है? राजस्थान के अंदर इनकी जो पीठ है, एक तो गलता जयपुर के अंदर है, दूसरी रिवासा सीकर के अंदर है। इनके संस्थापक जो है गलता के कृष्णदास पेहौरी है, और रिवासा सीकर के जो है वो है अगरदास जी, जो इनके प्रवर्तक है। इस सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, अगला संप्रदाय हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय। कौन सा? रामानुज संप्रदाय। देखिएगा, रामानुज संप्रदाय पढ़ते हैं अगला, रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय जो है, इस रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सबसे पहले पढ़ते हैं इसके प्रवर्तक। रामानुज संप्रदाय जो है इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक जो थे वो थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक थे।
इस रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, इस रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु थे वो थे यमुनाचार्य। कौन थे? यमुनाचार्य। इनके गुरु थे वो थे यमुनाचार्य। ठीक है। अब जो ये रामानुज संप्रदाय के जो लोग हैं वो उपासना किसकी करते थे? उपासना जो ये करते थे वो किसके करते थे? भगवान राम की उपासना करते थे। किसकी? भगवान राम की क्या करते थे? ये उपासना करते थे। ठीक है। भगवान राम की क्या करते थे? ये उपासना करते थे। अब पढ़ते हैं कि इस संप्रदाय का जो उपनाम था वो क्या क्या था? उपनाम। रामानुज संप्रदाय के जो उपनाम थे वो कौन कौन से थे? तो इस संप्रदाय का उपनाम था वो एक तो था रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, और दूसरा जो नाम था इसका वो था रामानंदी संप्रदाय। क्या था? रामानंदी संप्रदाय। ठीक है। तो ये दो इसके क्या थे? उपनाम थे। राजस्थान के अंदर इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? देखिएगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर इनकी जो पीठ है वो कहाँ है? इनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? दो स्थानों पर है दोस्तों। एक तो है वो है गलता जयपुर। कहाँ पर है? गलता जयपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है। दूसरी है वो है रेवासा, और रेवासा कहाँ है दोस्तों? सीकर के अंदर। रेवासा सीकर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है। अब बात करते हैं गलता जयपुर की। गलता जयपुर जो है इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? इसके जो प्रवर्तक थे वो थे कृष्णदास पेयोरी। कौन थे? कृष्णदास पेयोहारी। कृष्णदास पेयोहारी क्या थे? इसके प्रवर्तक थे। कृष्णदास पेयोरी जो इसके प्रवर्तक थे, तो इनके जो उपनाम है गलता, गलता के जो उपनाम थे वो कौन कौन से थे? तो इनके क्या थे? तीन उपनाम थे। कौन कौन से? एक तो इसे मंकी वैली कहते हैं। क्या थे? मंकी वैली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। एक इसे उत्तरी तोदांद्री, उत्तरी तोदांद्री के नाम से जानता है। ठीक है। मंकी वैली, उत्तरी तोदांद्री, और गालव ऋषि, गालव ऋषि, गालव ऋषि के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। तो ये जो स्थापना होती है, कृष्णदास पेयोरी है वो क्या करते हैं? एक योगी थे जिनका नाम था क्या? चतुरनाथ। चतुरनाथ के साथ ये क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ करके उनको ये पराजित कर देते हैं, और पराजित करके क्या करते हैं? गलता के अंदर ये गलता शाखा जो है इसकी स्थापना करते हैं। क्यों? कि जो चतुरानाथ थे और कृष्णनाथ, जो कृष्णदास पेयोरी थे, ये दोनों ही क्या करना चाहते थे? इस संप्रदाय की, रामानुज संप्रदाय की स्थापना करना चाहते थे। कहाँ? गलता के अंदर। लेकिन कृष्णदास पेयोरी कहते हैं कि हम क्या करते हैं? साक्षात करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और शास्त्रार्थ के अंदर जो विजय होगा वो ही यहाँ पर क्या करेगा? स्थापना करेगा। तो दोस्तों होता क्या है? शास्त्रार्थ के अंदर ये कृष्णदास पेयोरी क्या कर देते हैं? चतुरानाथ को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं, और पराजित होने के बाद यहाँ पर कृष्णनाथ पेयोरी जो है, कृष्णदास पेयोरी है, ये क्या करते हैं? गलता शाखा की स्थापना करते हैं, गलता पीठ की स्थापना करते हैं। तो कृष्णदास पेयोरी जो है, कृष्णदास जो पेयोरी है वो क्या करते हैं? योगी चतुरानाथ को, योगी चतुरानाथ, योगी चतुरानाथ को शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ में क्या करते हैं? पराजित करते हैं। शास्त्रार्थ में क्या करते हैं? ये इनको पराजित करते हैं। शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कृष्णदास पेयोरी जो है, इन कृष्णदास पेयोरी के गुरु कौन थे? तो कृष्णदास पेयोरी जो है इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद।
रामानंद जो थे वो कृष्णदास पेवरी के क्या थे, गुरु थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेवासा शाखा की। रेवासा जो शाखा है, रेवासा शाखा है कहाँ? रेवासा शाखा है वो सीकर के अंदर है। कहाँ है? सीकर के अंदर। रेवासा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो है अगरदास जी। कौन है? अगरदास जी। अगरदास जी है वो गलता के अंदर क्या करते हैं? रामानुज संप्रदाय की स्थापना करते हैं, पीठ स्थापित करते हैं। और यहाँ पर जो है कृष्ण के बाल रूप की क्या होती है? पूजा होती है। या कृष्ण जो है राम और सीता को राम और सीता को राम और सीता को राधा व कृष्ण की तरह पूजा जाता है। राधा व कृष्ण की तरह यहाँ पर पूजा जाता है। क्या किया जाता है? पूजा जाता है। रा, रा, राम और सीता को यहाँ पर राधा व कृष्ण की तरह पूजा जाता है। इस संप्रदाय का जो उपनाम था, इस संप्रदाय का जो उपनाम है वो क्या है? तो इसका उपनाम है वो है रसिक संप्रदाय। क्या है? रसिक संप्रदाय। ऋषिक संप्रदाय है वो क्या है? इसका उपनाम है। ठीक है। और ये जो है अगरदास जी, इस अगरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु थे वो थे कृष्णदास पेवरी।